जय मसीह के मित्रों, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम सबसे अधिक परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं जो हमारा सृजनहार, तालनहार, पालनहार है और हमें रोज़ के जीवन की जो ज़रूरतें हैं उसे वो पूरी करके हमें अपनी आशीषें देता है। और आपने अपने जीवन में इन दिनों में बड़ा अनुभव किया होगा कि जब जब आप परमेश्वर के पास आए हैं, चाहे लॉकडाउन की कठिन परिस्थितियां हों, परमेश्वर ने हमें शारीरिक रोटी खिलाई है, आत्मिक रोटी खिलाकर तृप्त किया है और अपने वचन को समझने में मदद की है उसके दास और दासियों के द्वारा। और इसलिए आज मैं आपके सामने प्रेरितों के काम 3 अध्याय से एक बहुत ही खास आश्चर्यक्रम जो पतरस और यूहन्ना के मार्फत से हुआ है, हमारे मसीह जीवन की उन्नति के लिए बांटना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु को धन्यवाद दें और फिर वचन पर हम मनन चिंतन करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया और हमारे उद्धार के लिए आपने क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपके चुने हुए शिष्यों के लिए जिनके मार्फत से आपने मसीहत का प्रचार पूरी दुनिया में किया। और आज खुदावंद, हम जबकि प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय की एक प्रमुख घटना पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं, हमारी आपसे विनती है, निवेदन है कि आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए और वचन की ये रोटी जो तोड़ी जाती है, बोलने वाले सुनने वाले दोनों पर आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के उद्धारक नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये एक ऐसा स्थल है, एक ऐसी घटना है जो हमें जीवन में बहुत उत्साहित करती है, आनंदित कर देती है। 3 पहर का समय है और पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के मंदिर में आराधना के लिए जा रहे हैं और लोग एक जन्म के लंगड़े को मंदिर के फाटक पर, जिस फाटक का नाम सुंदर फाटक है, वहाँ प्रतिदिन लाकर बिठा देते हैं कि वो जो लोग वहाँ आते हैं, आने जाने वालों से वो भीख मांगे। और वो जन्म का लंगड़ा है, ये भी बताया जाए, जो एक बड़ी चुनौती की बात है। एक वचन पर मनन चिंतन करने की बात है, वो ये है कि लोगों ने उसे मंदिर के दरवाजे पर भीख मांगने का एक व्यवसाय सा दे दिया है, एक काम दे दिया है और वो उससे अधिक अब सोच नहीं पाता। यद्यपि मंदिर के अंदर प्रार्थनाएं हो रही हैं, परमेश्वर का कलाम बांटा जा रहा है, उन सारी बातों को वो सुनता होगा, लेकिन वो बाहर मंदिर के केवल भीख मांगने का काम कर रहा है और लोगों ने कभी मदद नहीं की कि उसे वो किसी तरीके से परमेश्वर के भवन के भीतर ले जाए और उसे वचन सुनने के लिए प्रोत्साहित करे। हमारे आसपास भी यही घटना हमें सापेक्ष नजर आती है। बहुत से मंदिरों के सामने भिखारी बैठे रहते हैं और भीख मांगते मांगते उनकी सोच केवल मांगने की हो जाती है। वो उससे ज़्यादा सोच नहीं सकते कि भीख से बढ़कर इस मंदिर के भीतर सबको बनाने वाला परमेश्वर उनके लिए क्या क्या नहीं कर सकता। हमें ये बात बहुत गंभीरता से सोचना होगा मेरे दोस्तों कि जो लोग उसे भीख मांगने के लिए रोज सुंदर फाटक पर के सामने दरवाजे के पास द्वार में बैठा देते थे, उन्होंने भी उसकी मदद नहीं की, केवल उसे भीख मांगने के लिए ही प्रोत्साहित करते रहे। ये भीख मांगना या तो उसका रोजगार हो गया या उसको जीवन चलाने का एक संसाधन बन गया। Jesus never wants a man to live a life like that. यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कोई मनुष्य ऐसा जीवन। इसलिए आज जब प्रभु के शिष्य पतरस और यूहन्ना वहां पर हैं, वो वैसा करने जा रहे हैं जो उसके जीवन में कभी नहीं हुआ। और परमेश्वर के चुने हुए दास और दासियां भी बहुत बार वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं परमेश्वर की अगुवाई।
वो प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में प्रार्थना करके हमारे जीवन की धारा को बदलना चाहते हैं, हमारे जीवन से उन बातों को अलग करना चाहते हैं जो नकारात्मक हैं और हमारे जीवन को प्रभु से दूर कर देती है। क्या हमने कभी ध्यान से इस बात पर मनन चिंतन किया है कि हम एक रेस में दौड़ में चले जा रहे हैं। इस संसार में हमने एक व्यवसाय पकड़ा हुआ है और उस व्यवसाय के अलावा हमें अपने आत्मिक जीवन की चिंता नहीं है, और ऐसा हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मुझे और आपको ये बात बहुत अच्छे से जानना है मेरे दोस्तों, विश्वासियों, या जो वचन को सुन रहे हैं वो सारे प्रियो, कि इस जीवन के बाद एक और जीवन है, वो है अब्दी जीवन, अनंत जीवन, द इटर्नल लाइफ, जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार के बाद हमें देना चाहते हैं, और हमें उसे प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर हमेशा प्रयासरत रहना है, अनंत जीवन के मार्ग पर चलते जाना है। तो जब पतरस और यूहन्ना को उसने देखा, उसने उनकी ओर भी दृष्टि करके भीख मांगी। सी द कनेक्शन। पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा प्रवेश करने वाले हैं, द्वार पर ये भिखारी है, जन्म का लंगड़ा जो है, और वो एक दूसरे को देख रहे हैं और वो उनसे भीख मांगने की आशा कर रहा, उनकी ओर ताकने लगा है। तब पतरस ने एक बड़ी शानदार बात कही, और वो बात वैसे बहुत से मसीहों के लिए, ऐसे बहुत से अविश्वासियों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना है, या जिन्होंने उसके बारे में सुना है और अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, उनके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। वो बात उन लोगों के लिए जो केवल बड़े बड़े दान देकर सोचते हैं, या हम कोई बहुत बड़े बड़े दान भवन में अर्पित करके शायद अगर ये सोचते हैं कि ये दान देना ही काफी है, तो मेरे प्रियो ये काफी नहीं है। हमारी सांसारिक भेंट, चाहे वो सोना चांदी रुपया या किसी वस्तु के रूप में हो, उससे बढ़कर हमारा जीवन प्रभु को समर्पित करना जरूरी है। आपको याद होगा पहला शामुएल 15वें अध्याय में जब राजा शाऊल और उसके लोग अमालेकियों को विनाश करके लौट रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल की, गलती की। उन्होंने अपनी बुद्धि से कुछ अच्छे जानवरों को बचा कर रख लिया कि वो परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाएंगे, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि उनका समूल नाश कर देना। और तब परमेश्वर ने अपने बड़े दास शामुएल नबी को भेजा और शाऊल से कहा कि जाकर उसको जतला दे कि तूने मेरी आज्ञा का तिरस्कार किया है, इसलिए मैं भी तेरा तिरस्कार करता हूं। क्योंकि परमेश्वर को होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, इन सब से ज़्यादा या किसी प्रकार का जो अर्पण है, उससे बढ़कर ये जरूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, अर्थात सबसे अधिक अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण कर दे, समर्पित कर दे। ये जीवन परमेश्वर को अर्पण होना चाहिए। और ये बात जो इस लंगड़े, जन्म के लंगड़े भिखारी व्यक्ति से पतरस कहने जा रहे हैं, वो हमें आत्मिक रूप से समझना होगा कि हमारी संसारिक भेंटों से ज़्यादा जरूरी प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके जीवन की जरूरत है, अपनी महिमा के कार्य को इस पृथ्वी पर आगे बढ़ाने के लिए, स्थापित करने के लिए। और पतरस और यूहन्ना ने वही किया। पतरस ने उससे कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, पर जो कुछ है वो तुझे देता हूं। चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, पर जो कुछ है वो तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से चल फिर, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। आज हम में से कितने लोगों ने इस कमांड को अपनी जुबान के द्वारा लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम को डालने का प्रयास किया है?
कि जो तू काम करने जा रहा है, जो तू नौकरी करने जा रहा है, जो तू रोजगार करने जा रहा है, तुझे यीशु मसीह के नाम से चलना है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स दैट वाज अटर्ड बाय द माउथ ऑफ सेंट पीटर। जो पतरस ने एक बहुत बड़ी आशीष उसको दे दी, वो मेरे और आपके लिए भी आशीष है कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, पर जो कुछ है वो तुझे देता हो, यीशु नासरी के नाम से चल और फिर। आज मेरे प्रियो, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमें ये संदेश देने की ज़रूरत है कि वो यीशु नासरी के नाम से चले और फिरें। अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत से युवा वर्ग के लोग जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है, उनको हमको संदेश देना है, यीशु नासरी के नाम से चलना और फिरना है। हमें जो लोग अपने जीवन में मार्गदर्शन चाहते हैं, किसी नए स्थान पे नौकरी के लिए जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, अन्य शहरों में जा रहे हैं, माता पिता को, पासवानों को और अगुओं को यही बात कहना है, जहाँ भी तुम जाओ तो यीशु नासरी के नाम से चलना और फिरना। वचन में लिखा है, उसी वक्त उसके टखनों में बल आ गया, वो उछलता और कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ पतरस और यूहन्ना के साथ आज पहली बार जीवन में मंदिर में प्रवेश कर रहा है। Oh, what a blessed song! What a blessed hymn he is singing when he is entering in the temple of God. आज जब हम परमेश्वर के कलाम को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और जब वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देंगे, मेरे दोस्तों, अजीजों, वो भी इसी प्रकार आनंद के गीत गाते हुए परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करेंगे कि प्रभु यीशु आपके नाम से मैं चंगा हो गया, प्रभु यीशु आपके नाम से मैंने अपने जीवन में नौकरी पाई है, मैं आपके नाम से चला फिरूंगा, आपके नाम से मैंने ज्ञान और बुद्धि पाया है, आपके नाम से मैंने अपने जीवन में योग्यताएं पाई है, टैलेंट्स पाया है, और मैं इन सबको आपके नाम के प्रचार के लिए चलता फिरता रहूंगा और आपकी स्तुति करता रहूंगा। आइए इस वचन को अपने जीवन में उतार ले, आत्मसात कर ले। हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करके उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। आज लोगों को सबसे अधिक प्रेम की जरूरत है, शांति की जरूरत है, आशा के संदेश की जरूरत है, और हम भी पतरस की तरह कह सकते हैं, चांदी सोना तो हमारे पास है नहीं, पर जो कुछ है वो आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से चलिए और फिरिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने अपने पवित्र कलाम के द्वारा हमें उत्साहित किया है, आशीषित किया है। जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु, उन्हें बहुत बहुत बरकत से भर दीजिए। हर एक के जीवन में आपकी आशीष उतरने पाए। ओ प्रभु, हर एक को बहुत ताकत का जीवन दीजिए और होने दीजिए प्रभु कि हम आपके नाम से चले फिरें और दूसरे लोगों को भी आपके नाम से चलने फिरने के लिए उत्साहित करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह हम आपके जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक को इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे, आमीन।